एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड, बेसिकली पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है, आपके जीवन की कहानी क्या है, यहाँ पे पास्ट में कौन सी एनर्जीज रही थी, ठीक है, पास्ट की किन एनर्जीज से आपको हील करने की ज़रूरत है, प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है एंड फ्यूचर में यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है। सो काफ़ी ज़्यादा ये जो रीडिंग है इससे हमें क्लैरिटी मिलेगी, इंसाइट मिलेगी। एंड जैसे कि मैं सभी रीडिंग्स में गाइडेंस लेती हूँ, वैसे यहाँ भी देखेंगे कि आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से। सो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। एंड ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1212 एंड यहाँ पे है ये टाइगर्स आई का ब्रेसलेट। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1010 एंड यहाँ पे है ये लेपिस लजुली का ब्रेसलेट। ओके, सो आप अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए और उसके बाद इन दोनों में से जो भी ब्रेसलेट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो या फिर एंजल नंबर जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो या फिर फ्रिग्रेंटली आपको दिख रहा हो, आप उसको चूज कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करें और हो सकता है ना भी करें। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1212 एंड ये टाइगर साइकिल ब्रेसलेट अगर आप लोगों ने चूज किया है तो देख लेते हैं आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है, क्या आपका पास्ट में एनर्जीज थी, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। एंड साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे इस ब्रेसलेट के साथ मिल रहा है आप लोगों के लिए वो ये कि बिलीव इन योरसेल्फ। आपको कहीं ना कहीं खुद पर से जैसे आपका भरोसा उठ गया है, खुद पे आप डाउट करते हो, अपने पोटेंशियल पे, अपनी कैपेबिलिटीज पे आप डाउट करते हो, तो खुद पर भरोसा रखना है और अपनी लाइफ में आपको कॉन्फिडेंस लेके आना है। और यही टाइगर साई जो ब्रेसलेट होता है यही काम करता है, आपका खुद पर जो भरोसा होता है उसको मजबूत करता है, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस लेके आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत ज्यादा थक हार जाते हैं, आगे बढ़ने से डरते हैं, तो ये आपको वो मोटिवेशन जो है अंदर से प्रोवाइड करता है। आप लोग चाहें तो टाइगर साई ब्रेसलेट को पहन सकते हो, वेयर कर सकते हो। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज रही हैं, क्या आपकी लाइफ की स्टोरी है। ऑप्शन फर्स्ट, टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सॉर्ड। चीजें सारी सही चल रही थी लेकिन चीजें धीरे धीरे खराब हुई हैं आपकी जिंदगी में। पास्ट में आप बहुत ज्यादा याद भी करते हो कुछ अच्छे मोमेंट्स को, कुछ अच्छे पलों को अपनी जिंदगी में, और बस ये सोचते हो कि चीजें खराब कैसे हो गई आपकी जिंदगी में। सब कुछ जब अच्छा चल रहा था, सारी चीजें अच्छी थी, तो किसी की नजर लग गई या आपसे कोई गलती हो गई, मतलब ये थॉट आपके माइंड में आते कि कैसे सब कुछ खराब हो गया। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूं फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, प्रेजेंट की एनर्जीज, द टावर, 5 of cups, 2 of cups, ओके, ओके, फ्यूचर की एनर्जी, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 4 of पेंटिकल्स, जस्टिस, ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 8 of swords। तो करंटली आप 8 of swords की एनर्जी में हो एंड यहाँ पे 5 of cups भी है। किसी बात से तो बहुत दुखी हो आप प्रेजेंट में, किसी बात से तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा कि चीजें सही चल रही थी, लाइक घर में अच्छी बरकत थी, सारी फैसिलिटीज थी, मतलब धीरे धीरे आप स्ट्रांग हो रहे थे, फाइनेंशियली भी कह लीजिए, आपकी लाइफ में सारी चीजें जो है वो सुधर रही थी, बेटर हो रही थी, सब कुछ अच्छा था, आपस में फैमिली मेंबर्स में प्यार था,
लेकिन ना जाने कैसे आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है ऑप्शन फर्स्ट की चीज़ें खराब होती चली गई, चीज़ें बिखरती चली गई, चीज़ें बिगड़ती चली गई एंड आप जैसे संभाल ही नहीं पाए, आपको पता ही नहीं चला कि आपको कहाँ पे क्या लैक हो रहा है, क्या गलती हो रही है। कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी लगता है कि हमारे घर पे किसी ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, किसी की कोई नज़र तो नहीं लग गई हमारे परिवार को। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड फैमिली की बात भी नहीं करूँ तो आप लोगों की लाइफ में जैसे पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी रिलेशनशिप की तरफ से भी आप लोग परेशान हो। कुछ लोग का यहाँ पे हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो दूसरे लोगों की वजह से, कुछ बीच में प्रेजेंट की सिचुएशन जैसे मैंने कहा कि ना तो फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ, ना मैं आपकी लव रिलेशनशिप वाइज देख रही हूँ। और ये सिचुएशन ऐसी है जैसे डिप्रेशन होना, लॉस्ट हो जाना और क्लैरिटी का नहीं होना कि अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। बेसिकली आप अभी की ऐसी एनर्जी है ना कि आप एक पाथ ढूंढ रहे हो कि मुझे कोई एक रास्ता मिल जाए जिस पे मुझे पता चले कि मुझे क्या करना है, चीज़ें किस तरीके से करनी है। हीलिंग के बारे में आप लोग जान रहे हो और अपने आप को हील करने का भी ट्राई कर रहे हो। यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं कि आप लोगों से अगर मैं कहूँ ना कि मेडिटेशन करो तो आपका ध्यान भी मेडिटेशन में नहीं लगेगा, बिकॉज मन में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, मन में इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं कि एक जैसे कहते हैं ना कि वो जो सुकून होना, तो वो सुकून तो है ही नहीं है एंड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। बेसिकली मैं सच बताऊँ, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, कोई आपको यूँ कहेगा ना बच्चा ये उपाय कर लो, वो कर, आप सब करने को तैयार हो, बस जस्ट एक ही थॉट है आपके मन में कि चीज़ें मेरी ज़िंदगी में सुधर जाएं, मेरे परिवार में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो जाएं एंड इसी के लिए आप काम कर रहे हो। जैसे मैं बताऊं, देखो आपका शायद मन ना लगे मेडिटेशन में, लेकिन आपको मन लगाना पड़ेगा, मेडिटेशन आप लोगों को करना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज़रूरी है आपके माइंड में क्लैरिटी लाने के लिए। वो जो मेडिटेशन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे कुछ, देखो अभी ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं नहीं कहूँगी क्लियरली, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि कोई इविल आए आपके, हो सकता है कि जैसे सब कुछ आपके घर में जैसे तरक्की चल रही थी, आप तरक्की कर रहे थे, तो कोई ना कोई जैसे नज़र वाला जो फैक्टर है वो आपके घर में हो सकता है। तो बस एक ही चीज़ कर सकते हो भाई घर में से नज़र हटाने के लिए, या तो आप ब्लैक टर्मलिन जो क्रिस्टल होता है उसका यूज़ करो। जैसे ये पिरामिड है ना ब्लैक टर्मलिन का, आप इस तरीके से पिरामिड लो, या फिर मेरे पास रॉ फॉर्म में भी है, मैं दिखाती हूँ। सी ये है ब्लैक टर्मलिन, इस टाइप से आप स्टोन लीजिए, इसके साथ मैनिफेस्ट करिए, इसका स्प्रे वाटर बनाइए। मैं अगर आप मुझसे परचेज करोगे मैं बता दूंगी कि किस किस मेथड से आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड इसके साथ काम करिए। दूसरी चीज़ क्या करिए, अपने घर में जैसे नमक के पानी का फ्लोर पे पोछा वोछा लगाते हैं तो नमक के पानी के साथ लगाइए, घर में कपूर को जलाइए और अच्छी से अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज रखने की कोशिश करिए। ठीक है, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि फ्यूचर में आप लोगों के क्या है, तो यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। तो डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस है कि न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी चीज़ गलत रही, किसी ने इंटेंशनली अगर आपके साथ कुछ गलत किया, उसको उसके कर्मा का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। चीज़ें सुधर रही हैं आपकी ज़िंदगी में, मैं ऐसे नहीं कह रही कि एकदम से सुधर गई हैं, लेकिन चीज़ें बेटर हो रही हैं, चीज़ें सुधर रही हैं। हो सकता है कि आप लोग किसी पार्टनरशिप के लिए आगे काम करो, किसी आपकी कोई फ्रेंड्स हो, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आ रहा है। कुछ लोग के लिए उनके मेंटर हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए उनके ये गुरु हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए उनके ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई लोग ज़रूर हैं आपकी लाइफ में जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंड सिचुएशन यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि अगले 3 से 4 महीने में सुधर रही है, सिचुएशन बेटर हो रही है एंड धीरे धीरे आप जैसे संभलते जा रहे हो। जस्ट यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है ना कि थोड़ा सा जिद्दी हो जाना, अपने मन की बातें किसी से नहीं कहना और अपनी मन की बातों को मन में ही रखना, किसी से कुछ भी नहीं कहना और मन ही मन में परेशान भी होते रहना। अपने मन से डाउट को निकाल दो ऑप्शन फर्स्ट। जब तक आप डाउट की एनर्जीज में रहोगे, डाउट करते रहोगे, तब तक आप परेशान रहोगे। आपका दिल बहुत साफ है एंड दूसरे लोगों ने, जस्ट बिकॉज आपके साथ दूसरे लोगों ने कुछ गलत किया है ना, तो आप अपने दिल को मैला ना करो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अपनी लाइफ में पीस के साथ काम करो और माफ कर दो, लेट गो कर दो। आई नो ये मुश्किल है क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि मैम इतना ईजी नहीं है,
हाँ, माफ कर देना जिसने हमारे साथ इतना गलत किया है, लेकिन आपकी पीस के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए माफ करना बहुत जरूरी है। बाकी जैसे मैंने कहा, सिचुएशन जो है वो सुधर रही है, जस्ट एफर्ट्स करते रहिए, एक्शन लेते रहिए, ठीक है। एंड यहाँ से मैं देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। पेशेंस, तो यहाँ पे आप लोगों को पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है कि धैर्य रखें। ये जैसे कहते हैं ना कि अच्छा वक्त भी चला गया तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा हमेशा, ये भी चला जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जस्ट अपना पेशेंस लूज मत करिए, धैर्य रखिए, जैसे मैंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने कहा ही कि खुद को हील कर रहे हो। और पता है क्या हो रहा है, जब आप खुद को हील कर रहे हो अभी, इसके साथ साथ ना जाने कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, या फिर मैं कहूँ कौन कौन सा जो कर्मा है ना, वो भी यहाँ पे हील हो रहा है। एंड आप सच का ही साथ दीजिएगा, ठीक है। आप जैसे कि कैसे बोलूँ, आपको पॉजिटिव रहना है, सच का आप लोगों को साथ देना है, और अपने कर्मास का भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है। ये चीज आपसे कहूंगी। एक और कार्ड देख लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, अप्रिसिएशन। एंड जो मैंने इंट्रो में आपको मैसेज दिया था, ये कहीं ना कहीं यही कह रहा है कार्ड कि अपने आप को अप्रिशिएट करिए, ठीक है। अपने अंदर छोटी छोटी खूबियों को अप्रिशिएट करिए। एंड आई नो कि चीज़ें जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चल रही हैं, लेकिन पॉजिटिविटी आपको तभी मिलेगी जब अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे। आपको सैलरी मिल गई कहीं से, कुछ आप बिजनेस कर रहे हो, तो चाहे छोटी ही सेल हो रही सही, चाहे कुछ भी सही, लेकिन उसको यूनिवर्स के लिए यूनिवर्स को उसके लिए थैंक यू बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरी सैलरी मिल गई, थैंक यू यूनिवर्स आज ऐसे हो गया, थैंक यू यूनिवर्स आज ऐसे हो गया। ये धीरे धीरे ये छोटे छोटे स्टेप जो है ना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। एंड जैसे मैंने कहा, ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल के साथ आप लोग काम करिए, ऑप्शन फर्स्ट, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ से देखती हूँ लास्ट, मास्टर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, ऑप्शन फर्स्ट। Paul the Venetian, experiencing grace, share your gifts with grace, waves of inspiration and love are coming to you. Very nice option first। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो भी गॉड गिफ्ट्स हैं, अपना वक्त अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए पॉजिटिव चीज़ों में। लाइक खाली बैठे, कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का, तो अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में बिजी रखिए। अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, आपके अंदर कोई भी क्रिएटिव चीज़ है, आप शेयर करिए, आप टीच करिए, आप दूसरे लोगों को सिखाइए, आप दूसरे लोगों को पढ़ाइए। एंड कोई ना कोई अपनी लाइफ में मोटिव ढूंढिए, अपनी लाइफ में कोई ऐसे इंसान को ढूंढिए जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले। अपने सपनों के लिए काम करिए, सपने देखिए, ड्रीम्स बनाइए, बिकॉज तभी तो उन्हें पूरा करोगे। तो खुद से प्यार करना है, ठीक है ना, अपना ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। एंड धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि जो भी सही, जैसा भी कुछ भी रहा, लेकिन चीजें जो है वो पॉजिटिव हो रही हैं। उसके बाद है मेल्किजेडेक। ओके, सो अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो उसके लिए सॉरी। Higher learning, you have learned from experience. More inner study is now required to further progress. Okay, so यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में एक्सपीरियंस से सीखा है। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखे हैं। उन एक्सपीरियंस को एक तो आगे यूटिलाइज करिए। एंड नाउ जो भी चीज़ें रही हों, लेकिन अब भी आपको यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, लर्निंग करने की ज़रूरत है, कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो प्रोग्रेस है वो रुके नहीं। अब आप जिस भी फील्ड से रिलेट करते हो, इस मैसेज को ऐसे लेना है कि आपको और स्टडी करनी है, आपको और ज़्यादा लर्निंग पे ध्यान देना है, ठीक है। सो एक और कार्ड देख लेते हैं, लास्ट, ऑप्शन फर्स्ट, Holy Amethyst, Divine Alchemy, move beyond current challenges, focus on what you desire। तो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग एमेथिस्ट के साथ भी
काम कर सकते हो। इन केस अगर आप लोग एमेथिस्ट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो तो ये है एमेथिस्ट पर्पल। ये कैमरे में थोड़ा सा ऐसे ही आ रहा है बट ये पर्पल कलर का है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। ऐसे ही इसका कलर होता है। तो आप एमेथिस्ट के साथ भी काम कर सकते हो। और ये कह रहा है कि जो भी चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में उनसे आगे बढ़ो। चैलेंजेस आपकी अकेले की लाइफ में नहीं है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो कि कितने लोग अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे जस्ट करते ही हैं शेयर कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। एंड बस मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ कि चैलेंजेस चाहे मैं हूं तो मेरी लाइफ में भी हैं, अपने तरीके के चैलेंजेस हैं। कोई दूसरा पर्सन है उसकी लाइफ में भी है, उसके अपने तरीके के चैलेंजेस हैं। तो बट लाइफ में हमें ग्रो करना जब होता है तो ये चैलेंजेस से ही हम अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको बस क्या देखना है, आपके सपनों के ऊपर आपको फोकस करना है। आपकी डिजायर क्या है, आपके सपने क्या हैं, उनके ऊपर आप लोगों को काम करना है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 10 एंड ये लपिस लजुली का अगर आप लोगों ने ब्रेसलेट चूज किया है तो देख लेते हैं आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है। पास्ट में क्या चीज़ें रही, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, इन फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसके साथ साथ क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कि बहुत ही एक्टिव हो आप लोग, बहुत ही एक्टिव रहते हो अपने काम के लिए। जो भी काम करते हो, जो भी आपका कैरियर है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो अपने गोल्स के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए। जस्ट यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि चीज़ों में बैलेंस बना के रखें। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप लोग खाना खाना भूल जा रहे हो, कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप लोग रेस्ट ही नहीं ले पा रहे हो। सो आपको जो भी काम कर रहे हो, देखो करो, बेशक करो, ठीक है, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो, प्रॉपर रेस्ट का भी ख्याल रखो। आप जो भी काम करो लेकिन उसकी वजह से आपकी जिंदगी से जो सुकून है, जो पीस है ना, वो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एट द एंड आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो वो तो है ही है, लेकिन आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये सारी चीजें आपको पता है लेकिन शायद आप लोग ध्यान नहीं दे पाते हो। जैसे मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, आप जानते हो कि मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है लेकिन नहीं कर पा रहे हो बिकॉज काम का बहुत प्रेशर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इन चीजों के लिए टाइम निकालोगे तो आपके कैरियर पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। जस्ट काम को मैनेज करना है आप लोगों को, ये मुझे फर्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। एंड चलिए अभी हम टैरो से भी देखते हैं कि यहाँ पे आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्लस गाइडेंस। ओके, सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन, oh it's option 2. I don't know मैंने ऑप्शन फर्स्ट क्यों बोला, it's option 2. Please universe guide me for option 2. The Devil, The Hierophant। बहुत ही वही स्ट्रगल करी है आप लोगों ने तो अपनी लाइफ में, बचपन से ही मैं कह लूँ या फिर मैं ये कहूँ कि बहुत छोटी एज में ही आप लोग मैच्योर हो गए, बहुत स्ट्रगल करी है। एंड जो भी कुछ आप लोग आज होंगे अपने दम पे होंगे, अपनी मेहनत पे होंगे। लाइक किसी का कोई क्रेडिट नहीं होगा, किसी का कोई हाथ नहीं होगा आपकी सक्सेस में। आपने बहुत काम किया है, बहुत समझदार हो। आपकी लाइफ के मैं ऐसे देख रही हूँ कि हाई प्रिंसिपल्स होंगे आप लोग। ऑप्शन 2 अपने प्रिंसिपल्स पे अपनी लाइफ के जैसे रूल्स जो है वो खुद बनाने हैं और खुद उनको फॉलो करना। लाइक आप लोग दूसरों के रूल्स नहीं मानोगे, अपने हाई प्रिंसिपल्स पे आप लोग काम करोगे। जो भी चीज आपको सही लगती है आप उस बिहाफ पे उस बेसिस पे आप चीजों को करते हो, ना कि आप दूसरों की सुनते हो। आप लोग का ऐसा है कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े लेकिन मैं ही दूसरों की हेल्प करती हूँ। तो कुछ ऐसा बिहेवियर मुझे आप लोग का नजर आ रहा है। गिविंग नेचर बहुत है यहाँ पे आप लोगों का। वर्गो एनर्जी यहाँ पे बहुत है। वर्गो, आई डोंट नो आप लोग वर्गो हो या फिर कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में हो सकता है वर्गो, जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर रहता हो। एंड द डेविल की एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही स्ट्रगल आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखी है।
आप लोग ऑप्शन 2 वो लोग हो जो अपनी फैमिली में चली आ रही जैसे मैं बात करूं, अपनी फैमिली में चली आ रही कुछ चीजों को ब्रेक करने वाले हो। लाइक कैसे बताऊं, आप लोग की फैमिली में कुछ लोग जैसे बहुत ही ज्यादा मैं बोलूं जैसे कहते हैं ना अंधविश्वास, एक तो होता है विश्वास, दूसरा होता है अंधविश्वास। आप उस लाइन को ब्रेक करोगे और प्रैक्टिकल होके विश्वास के साथ काम करोगे। या फिर हो सकता है आपकी फैमिली में लड़कियों के ऊपर या किसी के ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस रखती हो, तो आप उनसे बाहर निकलोगे। इसलिए मेहनत बहुत है, स्ट्रगल बहुत है, एंड इसीलिए शायद आप हमेशा से इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, एक कंप्लीट पैकेज हो आप अपने आप में, ऑप्शन 2। चलिए अभी हम प्रेजेंट की एनर्जीज भी देखते हैं। मुझे कार्ड्स मैं निकाल ही नहीं पाई, उससे पहले ही मुझे यहाँ पे मैसेज मिलने लग गए आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब ये 2 कार्ड साथ में आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन 2 तीसरा, फ्यूचर की एनर्जीज हैं ये, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, यहाँ पे है द मून। मैंने कहा ना, काफी सारी आपको लोगों ने कोशिश करी है कि आप उनके हिसाब से चलें, ठीक है, लेकिन आप किसी के हिसाब से नहीं चल सकते। आप बस अपने अकॉर्डिंग चल सकते हो। आपको जो सही लगेगा उस अकॉर्डिंग आप लोग काम कर सकते हो। बात करूं मैं कुछ प्रेजेंट की एनर्जीज को, यहाँ पे प्रेजेंट में ऐसा है कि आप लोग कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स लेके आना चाहते हो। लेकिन जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, या फिर मैं कहूँ जिस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हो, उस तरीके से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। या फिर कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो हर बार ही टल जा रहा है वो काम आपको जो भी न्यू स्टार्ट करना है वो नहीं कर पा रहे हो सकता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग के ऊपर रहती हों या कुछ भी। तो बेसिकली प्रेजेंट की एनर्जीज कुछ ऐसी है ना कि थोड़े से कंफ्यूज हो, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आ गया। अब जब 7 ऑफ कप्स आ जाता है ना, ये इंसान को एक जगह काम नहीं करने देता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक किसी बुक को रीड कर रहे हो, तो आपको ख्याल आएगा अरे मुझे वो भी काम करना है। मतलब एक काम में ना ये टिकने नहीं देता है, ये मन नहीं लगने देता है और उलझाए रखता है। ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं, और ये जो एनर्जीज हैं इनको आप ओवरकम कर सकते हो मेडिटेशन से, ध्यान से, भक्ति से, मंत्रा चैंटिंग से, ईश्वर को सरेंडर करके। लाइक हमेशा एक चीज मैं आपको बताऊं, ऑप्शन फर्स्ट, आप अपनी लाइफ में हर चीज को अपने हिसाब से, ऑफ कोर्स हमारे एक्शन पे डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ मतलब हमेशा सब कुछ हमारे मन से ही हो। कभी कभी जो भी कुछ हो रहा है, गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ चलो और उसी को एंजॉय करना सीखो। लाइक आपको परफेक्शन चाहिए, ऑप्शन 2, हर काम में, हर चीज में। लेकिन जब ये परफेक्शन थोड़ा सा ओवर हो जाता है ना, तो वो लाइफ में से वो सुकून को छीन लेता है। तो इन परफेक्शन को भी एंजॉय करना सीखो, ये आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है प्रेजेंट में। एंड थोड़े से रफ एंड टफ हो गए हो आप लोग, ऑप्शन 2। आई एम फीलिंग लाइक थोड़े से रफ एंड टफ क्योंकि जिंदगी ने इतनी आपको एक्सपीरियंस दिए हैं, तो रफ एंड टफ आपका बिहेवियर हो गया है। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी लाइफ में थोड़ा सा फन ऐड करने के लिए, थोड़ा सा मस्ती, चिल करना, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना, इन चीज़ों को भी ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। अभी मैं बात करूँ कि फ्यूचर में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, तो यहाँ पे है दी स्टार, क्वीन ऑफ कप्स, एंड माई फेवरेट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो फ्यूचर में बहुत 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 सारी हीलिंग है भाई। अपने सोल पर्पस से, ऑप्शन 2, आप लोग कनेक्ट कर रहे हो। आप लोग यहाँ पे डोनेशन, एनजीओ, कुछ सोशल वर्क हो गया, एक सोशल पर्सनैलिटी आप लोग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग एक हीलर में एक हीलर भी बन सकते हैं फ्यूचर में, अगर आप लोग चाह रहे हो तो। या फिर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनो, कोई आप लाइफ कोच बनो, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। लेकिन कमाल की हीलिंग आप लोग करने वाले हो। बेसिकली सच बताऊं तो कमाल की हीलिंग है यहाँ पे। एंड जैसे होता है ना कि अभी तो मन नहीं लग रहा मेडिटेशन में, तो नहीं लग रहा, जिस दिन से मन लगने लग गया ना, उस दिन से मतलब क्या ही कहने वो मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं आप लोगों के लिए। लेकिन ये ऐसी ही एनर्जीज हैं, अपने कर्मास को हील करना,
कुछ इश्यूज हैं, इनर चाइल्ड इशू है, पास्ट लाइफ है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आप हील कर रहे हो और किस्मत बदल रही है भाई, किस्मत बदल रही है। प्रेजेंट में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, जैसे ऐसे 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 चलता है ना, वो चल रहा है, लेकिन इसको आप सॉलिड करने वाले हो। ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। करीबन करीबन कुछ लोगों के लिए 6 से 7 महीने हैं और कुछ लोगों के लिए 12 महीने हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है। आपकी लाइफ मैं बताऊं कुछ समय बाद कंप्लीटली चेंज होने वाली है। जैसे मैंने कहा, करियर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। ऑप्शन 2 बहुत अच्छी एनर्जीज हैं एंड मुझे आपके रिव्यूज ज़रूर बताना कि भाई क्या चल रहा है। हाँ, चलिए अभी हम यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, नंबर यहाँ पे है 24। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आप लोग के सामने खुलने वाले हैं, आपके सामने आने वाले हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने एक चीज़ कही थी ना, गो विद द फ्लो की एनर्जी, कि कभी कभी हमने कुछ प्लान नहीं किया है कि रेंडमली, लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो मेरे साथ कभी कभी ऐसे होता है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी की बर्थडे आ रही है, मैंने कुछ प्लान किया, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वो पता है समहाउ वो हो ही नहीं पाता है। लेकिन कभी कभी रेंडमली इतना अच्छे सरप्राइज गिफ्ट वगैरह प्लान हो जाते हैं, पार्टीज प्लान हो जाती हैं कि उनमें हम जो हमने प्लान किया होता है ना, उससे अच्छा हम कर लेते हैं। आई थिंक ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमेशा होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है। जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सोच के परेशान मत हो कि मेरे मन का नहीं हुआ, बट जो हुआ है उसको एंजॉय करो, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड भाई बहुत स्ट्रांग हो आप लोग। ऑप्शन 2 एंड मैं बताऊं और भी स्ट्रांग होने वाले हो, बिकॉज आपका काम ही ऐसा है, आपका सोल पर्पस, लाइफ पर्पस ही कुछ ऐसा है कि आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। बहुत कुछ संभालना है, बहुत कुछ मैनेज करना है, इसलिए स्ट्रांग आपने बनना ही पड़ेगा, ठीक है। सो एक और कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, मैजिशियन एंड द मिरर। बैलेंस के बारे में ही ये कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है, विजडम के बारे में बता रहा है, साथ में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के बैलेंस के बारे में बता रहे हैं। यानी कि समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। तो दोनों एनर्जीज का ये वक्त है मर्जिंग का, ठीक है। और अपनी विजडम से आप लोगों को डिसीजन लेने हैं, अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है। आप लोग अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रॉन्ग विश है आप लोगों की, कोई सपना है, उससे आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक मैसेज है भाई कि मैनिफेस्ट भी अगर कुछ कर रहे हो ना, ध्यान से करना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज मैनिफेस्ट कर लेते हैं, मैनिफेस्ट हो जाती है, फिर कहते हैं अरे भाई क्यों मैनिफेस्ट हो गया। हाँ, मतलब आपको ये भी सोच के चलना है कि अगर आप आज कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फ्यूचर में उसके क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। बहुत सारे लोग नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं अननोइंगली, ठीक है। तो बस आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ऑप्शन 2 बहुत पावरफुल है, इसीलिए आप सोच समझ कर कुछ भी मैनिफेस्ट करना, ये मैं आप लोगों से कहूँगी। साथ में आप लोग चाहो तो जो 7 चक्रा का ब्रेसलेट होता है ना, आप वो पहन सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 2 आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, The divine director, intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Happiness is your purpose. Option 2, मैं यहाँ पे सोल पर्पस की बात कर रही थी एंड यहाँ पे हैप्पीनेस आया है। आपकी खुद की भी खुशियाँ और आपकी वजह से जो दूसरे लोगों के फेस पे खुशियाँ आती हैं, यही आपकी जिंदगी का पर्पस है। किसी रोते हुए को हंसा देना, हाँ, ये आपका पर्पस है कि लोगों को लाइट एनर्जीज में लेके आना, लोगों को अच्छा फील करवाना। एंड मोस्ट यहाँ पे ब्यूटीफुल मैसेज ये है कि डिवाइन इंटरवेंशन,
बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोगों की लाइफ में, जैसे यूनिवर्स अब जैसे आपकी लाइफ की जो कमांड है ना, यूनिवर्स ने अपने हाथ में ले ली है कि अब मैं चीज़ों को अपने तरीके से करूँगा और तुम्हें इस तरीके से चलना पड़ेगा, तभी तुम्हारी ग्रोथ होगी। तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बिकॉज नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। आपको वो गाइडेंस मिल रही है, आपको वो रास्ते मिल रहे हैं। अब चाहे ऐसे रीडिंग्स के थ्रू कोई साइंस आपको दिख जाए, लेकिन डिवाइन आपके साथ है एंड आपको वो गाइडेंस भेज रहे हैं कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, सो जस्ट जो हो रहा है होने दो और सीखते रहो कुछ ना कुछ। John of Arc, voice of truth, stand strong. Focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. अगेन यहाँ पे पर्पस की बात करी जा रही है भाई। ऑप्शन जो आप लोग तो अपने सोल पर्पस के साथ कनेक्ट करो। जो भी लोग कनेक्टेड हैं वो उसे पूरा करने के बारे में सोचो, और जो लोग भी नहीं हैं, अपना पर्पस आप लोगों को ढूंढना है भाई। आपकी जिंदगी का क्या पर्पस है, क्या मोटिव है, स्ट्रॉन्ग तो आपने बनना ही है, बिकॉज काफी बड़े बड़े काम करने हैं आने वाले समय में। बहुत सारी मैं ऐसे देख रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप लोगों के ऊपर आएंगी। एंड जैसे ना आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हो किसी चीज को, कुछ लोगों को, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। कोई हो सकता है किसी ज्ञान को आप लोग प्रोटेक्ट, आई डोंट नो क्या आप लोग करने वाले, बट मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्ड ही सुनाई दे रहा है। कुछ प्रोटेक्ट करने वाले बेसिकली, शायद डिवाइन जस्ट आपको हिंट देना चाहते हैं ऑप्शन 2 की अभी ढूंढना आपने है। ठीक है, ऑप्शन 2 Freya, phases and cycles. This is beginning within okay, there is beginning within every ending. Illusions are revealed and released. बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। इल्यूजन्स जो भी थे आपकी लाइफ में, भ्रम, इल्यूजन, कंफ्यूजन, वो सब दूर हो रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही हैं कि मेरी लाइफ का ट्रुथ क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरी लाइफ का सच क्या है, मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है, कहाँ पे अपनी एनर्जीज को लगाना है। सो बेसिकली एक एंडिंग है और उसके साथ ही एक न्यू बिगनिंग है। बस सरेंडर कर दो भाई, ऑप्शन 2 ईश्वर को, डिवाइन को सरेंडर कर दो, जिस भी रूप में आप जिस भी तरीके से आप उन्हें मानते हो। एंड बिकॉज आप लोग के स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं एंड आपको हर उस पर आपको गाइड किया जा रहा है। जस्ट आपको एक्शन लेने हैं, भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है, डिवाइन पे फेथ रखना है, बस ये करना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा ऑप्शन 2 आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे मैसेज आए हैं आप लोगों के लिए। सो आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। साथ में अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप लोग कनेक्ट कर लें, वहाँ पर मैं वीकली जोडेक्स रीडिंग लेके आ रही हूँ। सो वहाँ पे भी मेक श्योर मुझे आप लोग कनेक्ट कर लें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।